राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 माह का समय ही बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टियों में चेहरों की अदला-बदली का दौर शुरू हो गया है। दोनों बड़े दलों के वॉर रूम नए और पुराने लोगों को पार्टी से जोड़ने पर मंथन कर रहे हैं। खासकर बीजेपी थिंक टैंक की नजर अपने 1.5 दर्जन प्रभावशाली नेताओं की घर वापसी कराने के साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को तोड़ने की दोधारी रणनीति पर है। बीजेपी रणनीति के तहत जल्द ही अलग अलग कार्यक्रम करके पुराने नेताओं की घर वापसी कराएगी। इनके अलावा कुछ ऐसे रिटायर्ड अफसर और प्रोफेशनल्स को भी पार्टी में शामिल किया जाएगा जो क्षेत्रवार वोट के गणित पर असर डाल सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस का दामन छोड़कर हाल ही में अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में लौटे हैं। बीजेपी थिंक टैंक की नजर उन नेताओं को फिर से जोड़ने पर है जो किसी कारणवश पार्टी का दामन छोड़ गए थे। इनमें पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल, पूर्व विधायक विजय बंसल, देवी सिंह भाटी, पार्टी से निष्कासित चल रहे रोहिताश शर्मा के अलावा निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा समेत करीब 1.5 दर्जन बड़े नेता शामिल हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रिश्तेदार के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी नेता उत्साहित हैं। पार्टी की नजर कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेताओं पर है जो अपनी पार्टी में खुश नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने पुराने दिग्गजों और वर्तमान में 2 मंत्रियों के परिवारों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। उदयपुर संभाग के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बन जाने के बाद बीजेपी को संभाग के आदिवासी बेल्ट में मजबूती के लिए बड़े नेताओं की तलाश है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी बीजेपी कमजोर है। ऐसे में इन दोनों जगहों के 3 मंत्री परिवारों के सदस्य से भाजपा में शामिल किए जाने की बात चल रही है। कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल कराने की रणनीति दरअसल दोधारी तलवार की तरह है। एक तो इससे कांग्रेस का उस क्षेत्र में वोट बैंक प्रभावित होगा, दूसरे कांग्रेस सरकार के बावजूद अपने ही नेताओं की अनदेखी का माहौल तैयार करना ताकि वे बीजेपी में आने के बारे में विचार करें। पूर्व मंत्री गुरमीत कुन्नर ने हाल ही में जब गहलोत द्वारा मंत्री न बनाए जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आलाकमान के हाथ में है, लेकिन साथ ही यह भी जोर दिया कि जो मंत्री बने हैं वह भी रोते हुए घूम रहे हैं। अच्छा रहा कि मैं मंत्री नहीं बना। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को साथ लेकर अपने गढ़ को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। इस कवायद के चलते पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसे नेताओं और उनके परिवारीजनों से मिल रहे हैं। रंधावा ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की बेटी वंदना माथुर, दोहिती विभा माथुर और उनके परिवार के सदस्यों से कांग्रेस वॉर रूम में चर्चा की। उन्होंने पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया की पुत्रवधू आभा पहाड़िया से भी मुलाकात की। इस कड़ी में रंधावा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास के बेटे डॉक्टर रघु व्यास, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राम किशोर व्यास के पोते रूपेश कांत व्यास और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह के पोते अनिल चौधरी से 1-to-1 मुलाकात कर कांग्रेस को मजबूत बनाने पर मंथन किया।